मेरा नाम शक्ति सिंह है और मैं राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट और धनाऊ ब्लॉक से हूँ और मैं डीएफ में काम करता हूँ पिछले 5-6 साल से। ठीक है, आप हमें अभी कोविड की स्थिति बताइए, आपके गाँव की या आपके ब्लॉक की अभी कोविड की क्या स्थिति है? कोविड की सर मतलब जैसे गाँव के अंदर पहले कई बार तो केस थे नहीं लेकिन इस बार केस आ रहे हैं। जैसे गाँव के अंदर कल ही मतलब धनाऊ ब्लॉक में 115 केस आए हैं और टोटली बाड़मेर जिले के अंदर मतलब 400-500 केस आ रहे हैं डेली के। तो ये क्या संख्या पिछले साल जितने केस हो रहे थे उससे ज़्यादा है या कम है? हाँ, मतलब उससे तो कहीं ज़्यादा मतलब 4 गुना है उसके तो। कई बार इतने नहीं जैसे 100 केस भी अगर आए थे तो बड़ी मुश्किल से वो, लेकिन इस बार 600 के आस-पास जा जा रहे हैं। और धनऊ धनऊ गाँव की कितनी जनसंख्या है? धनाऊ के अंदर लगभग 6000 के आस-पास मतलब वोटिंग है और 10,000 की पॉपुलेशन होगी टोटल। और धनऊ गाँव में केस कितने हैं अभी? अभी कल मतलब आए हैं 8 केस मतलब प्रॉपर्ली गाँव के अंदर, बाकी वो जैसे कि रेवेन्यू विलेज बढ़ते हैं 5 टोटल, तो उनके केस अलग है। कल के दिन मतलब लगभग 25 के आस-पास होंगे टोटल। मतलब पिछले 1 साल में बहुत कम केस आए और अभी 1-2 दिन में ही उससे ज़्यादा आ जा रहे हैं। हाँ, मतलब अभी तो जैसे क्या है कि लोग करवा रहे नहीं है रिपोर्टिंग वगैरह, जैसे सिम्पटम देख रहे हैं लेकिन वो वहाँ जा नहीं रहे और जा भी रहे हैं तो वो रिपोर्टिंग मतलब जैसे जो टेस्ट करवाते हैं ना तो वो 3-4 दिन में कभी तो 6 दिन मैंने ही मतलब 1 तारीख को करवाई थी रिपोर्ट और 5 तारीख को मेरी वो आई है वापस। तो आपके हिसाब से इसका मेन रीज़न क्या है कि पिछले साल इतना ज़ोर से नहीं हुआ और इस बार इतनी ज़्यादा केस क्यों बढ़ रहे हैं इस साल? पिछले साल मतलब जैसे बीमारी वो जैसे नई नहीं थी और उसी टाइम मतलब हाथों-हाथ ही लॉकडाउन वगैरह जो हुआ था, उसकी वजह से जो लोग थे वो इधर के उधर ज़्यादा हो नहीं पाए थे। और अभी क्या है कि मतलब बीमारी बढ़ रही थी लेकिन फिर भी अब लोग तो सारे गाँव में आ चुके हैं। अब अगर लॉकडाउन करो तो भी ये है कि मतलब लॉकडाउन करेंगे तो वो घर का घर से नहीं निकलेगा, दूसरे को नहीं देगा। लेकिन वो जैसे जो जोधपुर में काम करते हैं वो तो आ चुके हैं घर पे। उस हिसाब से और बाकी क्या हुआ कि दूसरा ये अभी जैसे शादियाँ भी बहुत ज़्यादा थी। शादियों का सीज़न चल रहा था तो उसमें लोग वो प्रशासन ने मना भी कर रखा था कि 50 से ऊपर नहीं आना है। फिर उन्होंने 31 लोग कर दिए, फिर 11 लोग कर दिए लेकिन फिर भी और अभी जाके उन्होंने निरस्त ही कर दिया कि मतलब 31 तक कोई शादी होगी नहीं। अगर होती है तो उसमें भी परमिशन लेनी पड़ेगी और परमिशन में भी 11 लोग से ज़्यादा नहीं होंगे। तो वो चीज़ भी हुई और ऊपर से क्या जागरण वगैरह वो हो गए, फिर रैलियाँ वगैरह जो निकलनी थी वो निकल गई। उस हिसाब से मतलब लोग इधर के उधर हुए और बनना चालू हो गया। तो जो प्रशासन है वो क्या कदम उठा रहा है इसके इसके प्रशासन ने तो सर जैसे कि राजस्थान में तो पहले तो उन्होंने वो जन जागरूकता पखवाड़ा चलाया 15 दिन के लिए। फिर उन्होंने रेड अलर्ट का कर दिया कि रेड अलर्ट जन जागरूकता पखवाड़ा हो। अब जाके उन्होंने संपूर्ण लॉकडाउन का किया। लेकिन इसका ये नहीं है कि लॉकडाउन से मतलब लोग वहाँ रुक गए या फिर घरों में रह गए, वो चीज़ हुई नहीं है। कागज़ों में तो दिखा दिया है कि मतलब संपूर्ण लॉकडाउन है लेकिन वो चल वैसा का वैसा ही रहा है। जैसे लोग आ जा रहे हैं, किसी को कोई डर वगैरह वो ज़्यादा इतना है नहीं। और बाकी तो उन्होंने जैसे कि हॉस्पिटल की व्यवस्था भी कर रखी है और मैंने अभी बताया आपको जैसे रिपोर्ट करवा रहे हैं, आज अगर रिपोर्ट करवा रहे हैं तो वो 5 दिन में आ रही है और 5 दिन में तो उस बंदे ने तो काफ़ी लोगों को वो कोरोना फैला दिया। अभी बेड वगैरह की कमी, बेड, ऑक्सीजन इस सब की कमी अभी नहीं पड़ रही है हॉस्पिटल में? अभी तो मतलब जैसे कि आज की बात है कि जितने भी जो बाड़मेर मतलब यहाँ जैसे सीएचसी और पीएचसी वो है, तो सारे लोग गाँवों के हैं ना, वो टोटली बाड़मेर चले जाते हैं, जिला लेवल पे। तो वहाँ अब कितने बेड की व्यवस्था उन्होंने अस्थायी तौर पे भी मतलब जैसे बनाए थे, तो वो भी फुल हो गए और अभी एक जैसे आज वेदांता ग्रुप की ओर से एक अस्थायी हॉस्पिटल मतलब हाई स्कूल मैदान में बन रहा है। आज मतलब उन्होंने शुरू कर दिया और वो कह रहे हैं कि 7 दिन में बन जाएगा। अब उसमें भी उन्होंने 100 बेड का रखा है जिसमें 80 बेड तो ऑक्सीजन के और 20 बेड आईसीयू के होंगे। लेकिन अब वो 7 दिन में बन के तैयार होगा तब तक तो लोग मतलब आ जाएँगे ना केस तो। डेली के जैसे 400 या 300 केस आ रहे हैं तो 7 दिन में तो 2100 के आस-पास हो जाएँगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे 100 लोगों का कर रहे हैं। और ऊपर से जो 18 साल का वो बोल दिया कि 18 साल के ऊपर के लोगों को भी मतलब जैसे व्यक्तियों को वैक्सीन लगेगी। लेकिन अभी तक वो जहाँ ज़्यादा केस वगैरह है या फिर जो ज़्यादा बीमारी जहाँ फैल रही है जैसे जयपुर हो गया, कोटा हो गया, तो वहाँ तो वो उनको लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ रजिस्ट्रेशन सबने करवा रखा है लेकिन जब वो साइड पे जाके उसमें शेड्यूल सेट करते हैं तो वो अभी तक दिखा ही नहीं रहा है।
आगे की डेट उसमें है ही नहीं कि मतलब वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं है। लॉकडाउन तो लग गया, लॉकडाउन की वजह से काफी लोगों का काम भी कम हो गया होगा, काम वगैरह कम हो गया होगा। तो क्या आर्थिक स्थिति क्या है वहां की अभी, क्योंकि काम वगैरह काम खत्म का हो गया। मतलब सर जैसे कि ये है गांव के यहाँ जो जैसे धनाव की बात करें ना, तो धनाव के नजदीक नजदीक में सारे लोग हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे, जो कशीदाकारी का होता है वो। तो वो तो पिछले साल ही मतलब काफी लोगों का तो बंद हो गया था बिल्कुल ही। उसके बाद उन्होंने मतलब थोड़ा बहुत शुरू किया था, फिर से ये हो गया तो वो तो बंद हो गया। और बाकी ये है कि आर्थिक स्थिति जैसे नरेगा का काम बंद कर रखा अभी पूरे मतलब राजस्थान में उन्होंने बंद कर रखा है कि वो वहाँ पे कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसलिए वो नरेगा का काम बंद रहेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि कई बार जब लॉकडाउन हुआ था ना, तो वो एकदम से हो गया था। जैसे 1 दिन पहले जनता कर्फ्यू लगा और दूसरे दिन से शायद लॉकडाउन शुरू हो गया। और इस बार क्या हुआ कि इन्होंने पहले तो वो जन जागरूकता पखवाड़ा किया, फिर दूसरा रेड अलर्ट हुआ, फिर अभी जाके लॉकडाउन किया, बसें वगैरह अभी बंद किए। तो लोग जिन-जिन को लगा था कि लॉकडाउन लगने वाला है, तो वो लोग वहाँ से अपने घर आ चुके हैं। जैसे कि जो जोधपुर के अंदर काम करते हैं लकड़ी का, वो लोग चले आए वापिस घर। और अब उनको यहाँ मतलब काम नहीं मिल रहा, तो फिर उनकी आर्थिक आर्थिक स्थिति जैसे मतलब खराब है। अब जैसे कि यहाँ मतलब मैं बात करूँ कि धनौर के अंदर मतलब 10-12 परिवार तो ऐसे होंगे बिल्कुल ही जिनका मतलब उनके घर में मतलब एक बंदे पे वो चलता था, और एक बंदा ही उसका काम बंद हो गया, तो फिर आप बताइए कि घर कैसे चलेगा? अब और कई बार तो क्या हुआ था कि सर जैसे प्रशासन ने भी जैसे वो किट वगैरह बना के बाँटे भी थे। और जैसे मास्क हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, ये सारी चीज़ें मतलब प्रशासन ने भी अवेलेबल करवाई थी, और जो संस्थाएँ थी उन्होंने भी बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया था। लेकिन इस बार वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि लॉकडाउन तो हो गया, लेकिन कई बार तो चलो किसी ने 2 किट बाँट दिए, 7-7 दिन में किट दे रहे थे। जो आम पब्लिक है जिनके पास मतलब खाने के लिए अनाज नहीं है। और ऊपर से कि मतलब जैसे कई बार गवर्नमेंट ने भी कुछ पैसे मतलब ₹3500 के आस-पास राज्य सरकार ने भी दिए थे, और केंद्र सरकार की ओर से भी जो जनधन खाता था उसमें भी पैसे आए थे, और ऊपर से उन्होंने अनाज भी मतलब 3 माह तक पहले किया था, और फिर 2 माह का दिवाली तक मतलब उन्होंने फ्री कर दिया था। और इस बार मतलब केंद्र सरकार ने अभी 2 माह का अनाज बोला है, लेकिन अभी तक मतलब मिला नहीं है, इस महीने से और अगले महीने के लिए। तो जब लोगों से बात होती है हमारी, हम उनसे बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि मतलब सिर्फ अनाज से हो गया। उनको है ना जैसे बाकी चीज़ें भी चाहिए, सब्ज़ी चाहिए नहीं, या मतलब जैसे छाछ नहीं चाहिए, या तेल नहीं चाहिए, या दाल नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए? सिर्फ़ अनाज से क्या होगा? और ये बताइए कि लोगों की मानसिक स्थिति क्या है? जैसे पिछले साल तो लॉकडाउन लगा था तो थोड़ा सा डर गए होंगे लोग। इस साल मेरे को लगता है कि ग्रामीण इलाकों में तो, जैसे मैं भी जो गाँव-वाँव गया था तो मैंने देखा था कि लोग मास्क वगैरह तो पहनते नहीं है। लेकिन अभी जो केस फिर से बढ़ने लगा है, अभी पहन रहे हैं फिर से कि नहीं? नहीं, मास्क वग़ैरह तो जैसे कि जब वो लॉकडाउन लगा था उस टाइम तो काफ़ी लोग डर भी गए थे, और इस बीमारी का मतलब इन्होंने वो एक तरीके से मतलब हमारे यहाँ मतलब हमारी कहावत में वो बोलते हैं कि बड़ा-बड़ी करके ऐसा कुछ कि बीमारी है तो सारे लोग मर जाएँगे। इस हिसाब से वो डर बैठ गया, तो उन्होंने वो पहनना चालू कर दिया था। लेकिन बीच में जब फिर से स्थितियाँ सही हुई तो उन्होंने वो छोड़ दिया। लेकिन अब क्या है कि मतलब पहले तो नहीं पहनते थे, लेकिन अभी जैसे 4-5 दिन जो हुए हैं ना, उसमें क्या है कि अगर जैसे मैं हूँ, मेरे अड़ोस-पड़ोस में किसी की डेथ हो रही है, अचानक से, सही सलामत है, और उसकी रात को सुना कि वो ठीक है, और सुबह उसकी डेथ हो गई। तो फिर अब वो डर रहे हैं कि वो सही था और उसे कुछ हुआ ही नहीं था, वो चला गया तो फिर अगला नंबर हमारा है। तो थोड़ा बहुत मतलब है भी, और कुछ लोगों में तो डर ही नहीं है। जैसे कि जो दिहाड़ी मज़दूरी करते थे और उनका काम-धंधा जो बंद हो गया, तो वो कह रहे हैं कि हम खाएँगे क्या? बिना खाए मर जाएँगे। तो इसलिए वो फिर उनमें ज़्यादा भय नहीं है। जो डीईएफ की जो टीम है वहां पर बाड़मेर में, आप लोग ये सेकंड कोविड की सेकंड वेव से लड़ने के लिए आप लोगों ने क्या कदम उठाए हैं? फ़ोन पे मतलब व्हाट्सएप पे अगर मैसेज कोई आता है, जैसे कोरोना गाइडलाइन आ गई तो उसको डाल दिया। लोगों को मतलब जो मास्क पहनने के संदेश है वो भेज दिए, ग्रुपों में डाल दिया। तो ये बैठ के भी काम कर रहे हैं, और कुछ लोग जैसे प्रभुलाल करके है, तो वो उसके पास सैनिटाइज़र, मास्क वग़ैरह सब है, तो वो एक-एक मतलब एक-एक व्यक्ति से मिलता है। और उसकी मतलब जैसे वो आपके घर आ गया, आपको बोला कि आपकी पेंशन वग़ैरह आई है तो मैं निकाल के दे देता हूँ। इस तरीके से मतलब हमारी टीम अभी भी काम कर रही है, लेकिन जितना पिछली बार हुआ था उतना हम
सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं लोगों को। अच्छा, तो पिछले साल हमने लॉकडाउन में देखा था कि लोग बैंक बीसी का जो काम है वो बहुत काम आ रहा था लोगों के ग्रामीण इलाकों में, हाँ, क्योंकि कई बार बैंक बंद थे या बैंक दूर होते थे, तो कोविड के टाइम पे लोग नहीं जा रहे थे। तो क्या अभी फिर से जो लॉकडाउन लगा है उसमें बीसी का काम बढ़ा है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का? बैंक बीसी का काम बढ़ा है सर। मतलब बढ़ा है, लेकिन वो सेंटर पे तो फिर भी नहीं आ रहे हैं। जैसे कई बार तो सेंटर पे आना ही नहीं था, लेकिन इस बार ई मित्रा सेंटर को सरकार ने दे रखा है कि आप खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे जो जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, ज़्यादा भीड़-भाड़ नहीं है, वहाँ के सेंटर तो मतलब ये दिन में 9 बजे से लेके 3 बजे तक खोल भी रहे हैं। जैसे एक स्कीम अभी राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी करके चालू की है, तो उसमें है ना, जैसे 5 लाख का बीमा है। और खाद्य सुरक्षा वालों के लिए तो बिल्कुल, जिनको अनाज वगैरह जो मिलता है उनके लिए फ्री है। और जिनके ज़मीन वगैरह कम है उनके लिए भी मतलब एक बार भौतिक सत्यापन करवाना है। और बाकी लोगों के लिए जो जैसे संविदा पे काम करते हैं गवर्नमेंट के साथ, तो उन लोगों के लिए ₹850 में वो 1 साल का बीमा कर रहे हैं पूरे परिवार का। तो उसमें 0 से लेके 5 लाख रुपए तक का, मतलब वो किसी भी हॉस्पिटल में, उसमें एक लिस्ट भी जारी कर रखी है। सरकारी तो हॉस्पिटल वैसे ही है, और प्राइवेट हॉस्पिटल लोग ज़्यादातर उसमें डाल रखे हैं। उनमें को और ऊपर से क्या है कि अगर कोरोना है और कोरोना, तो उसका भी इलाज उसमें फ्री होगा। तो क्या आप लोग इन स्कीम्स वगैरह का के बारे में बता रहे हैं लोगों को? शायद सबसे मिल के नहीं बता पा रहे होंगे, लेकिन मतलब व्हाट्सएप होता है, उस सब के हाँ, जरिए। व्हाट्सएप मैं बता रहा हूँ ना कि व्हाट्सएप पे मतलब जैसे मैसेज वगैरह हो गया, स्कीम का हो गया, जैसे ये चिरंजीवी का हो गया, तो ये भी एक तरीके से, अगर मैं नहीं खोल पा रहा हूँ मेरा सेंटर और मुझे पता है कि यहाँ ज़्यादा जैसे केस वगैरह है, तो मैंने किसी और बंदे को भी बोल दिया कि आप ये स्कीम चल रही है और दूसरी जगह से भी आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो वैक्सीनेशन सरकार ने कहा है कि 18 से ऊपर के वैक्सीनेशन होने हैं, तो आप तो शायद कह रहे थे कि अभी अवेलेबल नहीं है उतने वैक्सीन सबको कराने के लिए। तो जी। लेकिन रजिस्ट्रेशन वगैरह में आप लोगों की मदद कर रहे हैं? हाँ, रजिस्ट्रेशन में मतलब मैंने खुद ने भी लोगों के किए हैं। तो उसमें है ना, जैसे उनके मोबाइल नंबर पे ओटीपी, जैसे मैंने वेबसाइट खोल ली और ओटीपी जाएगा उसके नंबर पे, और वो ओटीपी वापस देंगे मुझे, और मैं उसमें जैसे आधार नंबर, नीचे जैसे उनका नाम जो आधार नंबर में वो फीमेल है या मेल वो, और उसके बाद नीचे उनके कौन से वर्ष में उनका जन्म डेट है। तो वो भर के मैं जब सबमिट कर रहा हूँ, तो उसमें वो उनका फिर नीचे उसके जैसे उनके परिवार को अगर ऐड कर रहा हूँ तो हो रहा है वो। तो मतलब आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, लेकिन अभी स्लॉट नहीं मिल रहा होगा ना, हाँ, 18 से उसमें ऊपर? जैसे शेड्यूल सेट नहीं हो रहा है। बाकी रजिस्ट्रेशन तो काफ़ी लोगों के हम करवा रहे हैं, लेकिन जब वो जो डेट सेट करते हैं, तो वो उसमें अवेलेबल बता ही नहीं रहा है। लेकिन 45 से ऊपर वालों के लिए तो दिखा रहा होगा। हाँ, उनका तो है ना, मतलब वो जैसे ऑटोमेटिकली अगर सीएचसी जा रहे हैं, जहाँ जैसे जो सेंटर है ना, वहाँ पे तो वो आधार कार्ड, मोबाइल नंबर वैसे साथ में मंगवा लेते हैं लोगों को। और काफ़ी लोगों का जैसे हो भी गया यहाँ पे। ताकि कई बार गाँव में नहीं था कोरोना, लेकिन इस बार तो घुस गया। अब पता नहीं कब निकलेगा, क्या होगा वो तो। तो गाँव में तो होने से तो ज़्यादा डर की बात है ना, क्योंकि हॉस्पिटल वगैरह भी उतने अच्छे गाँव में होते नहीं हैं, जितने अच्छे शहर में होते हैं। तो सीरियस केस तो मुश्किल हो जाएगा गाँव में मैनेज करना। अब वही हॉस्पिटल वगैरह तो नहीं है, लेकिन सीधे यहाँ से तो या तो बाड़मेर या फिर जोधपुर जाओ, और जोधपुर अगर नहीं जाते हो तो इधर गुजरात नज़दीक पड़ता है हमारे। तो लोग सारे इधर निकल जाते हैं, अहमदाबाद हो गया या फिर सूरत, हाथचौर हो गया उस साइड। ठीक है, शक्ति सिंह जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने जो चीज़ें बताई काफ़ी काम की चीज़ें हैं ये सारी, और हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और आप ख्याल धन्यवाद। रखिए, सेफ रखिए। गाँव में आप जैसे कह रहे हैं केस बढ़ गए हैं, आप भी ध्यान रखिए अपना। बिल्कुल, बिल्कुल सर। थैंक यू।